सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जितनी भी हाइपोथेसिस या परिकल्पना है या सिद्धांत है, उनका अध्ययन कर रहे हैं धीरे धीरे। ज्वारीय परिकल्पना का अध्ययन हमने पिछली क्लास में दोस्तों कर लिया था, और आज हम बात करेंगे द्वैतारक परिकल्पना की। सही है ना? ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्लास को समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से, और ज़्यादातर काम हम मैप के आधार पर करेंगे। तो आज की जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा द्वैतारक परिकल्पना। ठीक है ना? द्वैतारक परिकल्पना, जिसको हम बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस कहते हैं। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस इसे हम कहते हैं। दोस्तों समझने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, यहाँ से सभी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और अभी क्या है ना, नेट जेआरएफ का एग्जाम होने वाला है, एक आध क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर मिल जाएगा। तो बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस या द्वैतारिक परिकल्पना किसने दी थी? रसेल ने दी थी। है ना? किसने दी? रसेल ने दी। इन्होंने क्या किया, अब कुछ चीजें थी जो रसेल ने मान ली। रसेल ने माना। यहाँ से आगे दोस्तों अब हम समझने की कोशिश करेंगे मैप के आधार पर। रसेल ने क्या माना कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में एक सूर्य के अलावा दो तारे और थे। सही है ना? इन्होंने क्या माना, मान लेते हैं जैसे इन्होंने माना ये सन है, सूर्य है, तो ये अपनी जगह पर इन्होंने माना कि ये स्थिर था। ठीक है? सूर्य अपनी जगह पर स्थिर था, और ये इसका एक साथी तारा था। है ना? इन्होंने माना सूर्य के अलावा दो तारे और थे, एक साथी तारा। ठीक है? और ये साथी तारा क्या था, इसकी परिकल्पना कर रहा था इस प्रकार से। साथी तारा सूर्य की परिक्रमा कर रहा था। साथी तारा सूर्य की परिक्रमा कर रहा था, और इन्होंने माना कि एक साथी तारे से अलावा एक तारा और था, जिसको इन्होंने नाम दिया विशाल तारा। ठीक है ना? विशाल तारा। समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। विशाल तारा, सही है। साथी तारा था सूर्य का, एक विशाल तारा था। रसेल ने माना सूर्य से अलग दो तारे और थे, सही है, ब्रह्मांड में प्रारंभ में। तो साथी तारा सूर्य की परिक्रमा कर रहा था, मान लेते हैं इस दिशा में परिक्रमा कर रहा था, सही है, एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद में इन्होंने क्या माना कि विशाल तारा ये गतिमान था। सही है, ये परिक्रमा नहीं कर रहा था, लेकिन ये गतिमान था, इस प्रकार से ये निकला हुआ जा रहा था। सही है, अपने रास्ते पर। इन्होंने माना कि इसकी जो परिक्रमा की दिशा थी, सही है, इसका जो परिभ्रमण पथ था, घूमने की जो दिशा थी, वो साथी तारे के विपरीत थी। तो लिख लेंगे इसकी साथी तारे की परिक्रमा, परिक्रमण दिशा, इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। परिक्रमण दिशा साथी तारे की अपेक्षा विपरीत थी, विपरीत दिशा में ये परिक्रमा कर रहा था। सही है। तो दोस्तों इन्होंने क्या माना कि ये विशाल तारा क्या था, साथी तारे की अपेक्षा सूर्य से अधिक दूर था, है ना। तो लिख लेंगे सूर्य की अपेक्षा, सूर्य से साथी तारे की अपेक्षा, सूर्य से साथी तारे की अपेक्षा अधिक दूर था। ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ कि जब ये विशाल तारा साथी तारे के करीब से गुजरा, तो इसके ज्वारीय बल का प्रभाव, किसके? साथी तारे के ज्वारीय बल का प्रभाव, साथी तारे के ज्वारीय बल का प्रभाव, सॉरी, विशाल तारे के ज्वारीय बल का प्रभाव किस पर पड़ा? साथी तारे पर पड़ा। सही है ना। और जब ज्वारीय बल का प्रभाव दोस्तों साथी तारे पर पड़ा, तो साथी तारे से कुछ पदार्थ, सही है ना, इस प्रकार से कुछ पदार्थ अलग हुआ। कुछ भी पदार्थ मान लेते हैं, यह है पदार्थ, है ना।
ये पदार्थ है ज्वारीय बल के प्रभाव से, या ऐसे इस प्रकार से लिखेंगे, ज्वारीय बल का प्रभाव साथी तारे पर पड़ा, जिस कारण साथी तारे से कुछ पदार्थ अलग हुआ। सही है ना, साथी तारे से कुछ पदार्थ अलग हुआ। तो इन्होंने क्या माना दोस्तों, जैसे जैसे साथी तारे के करीब से विशाल तारा गुजरा, यानी कि विशाल तारा साथी तारे के करीब आया, तो क्या था, आकर्षण शक्ति और ज्वारीय प्रभाव से, है ना, आकर्षण शक्ति बढ़ी। इससे क्या हुआ, आकर्षण बल बढ़ा। कब, जब दोस्तों विशाल तारा साथी तारे के करीब से गुजरा, तो इससे क्या था, आकर्षण बल बढ़ा और उभार भी बढ़ गया। ये जो पदार्थ का उभार था, इस प्रकार से जो ये उभार हुआ था, ये पदार्थ अलग हुआ था, उभार, है ना, ये था इसका उभार। इससे उभार हुआ था ना, जो ये पदार्थ अलग हुआ था, तो ये उभार भी क्या हुआ, उभार भी बढ़ गया। ठीक है। अब जब विशाल तारा साथी तारे के बिल्कुल निकटतम आ गया, पास से गुजरा, तो ये क्या था, उभार, जो उभरा हुआ भाग था, एक पदार्थ के रूप में साथी तारे से ये अलग हो गया। सही ना, ये पदार्थ क्या हुआ, फिर इससे अलग हो गया, है ना। जब अलग हो गया दोस्तों, तो विशाल तारे की गति अधिक थी। सही ना, इसकी गति काफी ज्यादा थी, तो लिख लेंगे, गति अधिक होने के कारण दोस्तों इसकी गति अधिक थी विशाल तारे की, तो ये तो अपनी मतलब लाइन में चला गया आगे। सही ना, तो ये जो पदार्थ था, ये पदार्थ फिर इसके साथ नहीं जा सका। ठीक है, तो ये पदार्थ जब विशाल तारे के साथ नहीं जा सका, और फिर ये पदार्थ साथी तारे में अंदर भी नहीं जा सका, समा सका, तो इसने क्या किया, इसके साथ में घूमना शुरू कर दिया। विशाल तारे के यहाँ पर सूर्य के चारों तरफ इसने परिक्रमा करना शुरू कर दिया। तो अब क्या हुआ दोस्तों, देख लेते हैं कि इस पदार्थ ने सूर्य की परिकल्पना शुरू कर दी। सूर्य की परिक्रमा ये करने लगा पदार्थ, है ना। फिर इसी पदार्थ से दोस्तों ग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रहों का निर्माण रसेल ने बताया कि इसी पदार्थ से हुआ, और फिर गिरोह से ना, गिरोह से उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो दोस्तों ये थी बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, यानी कि रसेल द्वारा दी गई द्वितारक परिकल्पना। इसमें क्या था, मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। रसेल ने दी थी बाइनरी स्टार परिकल्पना। इन्होंने क्या माना, इन्होंने माना कि प्रारंभ में सूरज की अपेक्षा 2 तारे और थे ब्रह्मांड में। सही ना, सूरज की अपेक्षा, यानी कि सूरज से अलग, सूर्य से अलग 2 तारे और थे। एक सूर्य था, एक उसका साथी तारा, और एक विशाल तारा। जो साथी तारा था वो सूर्य की परिक्रमा कर रहा था, ठीक है, और विशाल तारा जो था वो अपने मार्ग से होकर गुजर रहा था। लेकिन इसकी जो परिक्रमा की दिशा थी वो साथी तारे के विपरीत थी। सही है ना, ये लिख दिया है मैंने, परिक्रमा दिशा जो थी साथी तारे की वो इसके विपरीत थी, है ना। विशाल तारे की परिक्रमा साथी तारे की अपेक्षा मतलब विपरीत थी इसके। और फिर क्या हुआ कि इसका ज्वारीय बल का प्रभाव, जब ये साथी तारे के, विशाल तारा साथी तारे के करीब से गुजरा, तो इसके जो है ज्वारीय बल का प्रभाव साथी तारे पर पड़ा। साथी तारे पर जब इसका ज्वारीय बल का प्रभाव पड़ा, तो उससे क्या हुआ, एक पदार्थ अलग हुआ। ठीक है ना, एक पदार्थ अलग हुआ, यानी कि पहले एक उभार हुआ, जब ये पास में आया और करीब आया तो ये पदार्थ अलग हो गया। सही है, और फिर जब ये पदार्थ साथी तारे से अलग हुआ, तो विशाल तारा जब साथी तारे के करीब तक आ गया, सही है ना, सबसे निकटतम दूरी पर आया, तो ये पदार्थ साथी तारे से अलग हो गया। इसके बाद में विशाल तारा तो अपने मार्ग से गुजर गया, ठीक है, तो ये पदार्थ विशाल तारे के साथ नहीं जा सका और वापस साथी तारे में भी नहीं समा सका।
तो इस प्रकार से ये साथी तारे से पदार्थ अलग हुआ और इसी पदार्थ से, सही है ना, इसी पदार्थ से ग्रहों का निर्माण हुआ और ग्रह से उपग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक है। और ये पदार्थ भी सूर्य की परिक्रमा करने लगा। इसी प्रकार से इन सबसे ग्रह और उपग्रहों का निर्माण हुआ साथी तारे से, ये मानना था रसेल ने। तो दोस्तों आज के लिए हम अपनी क्लास इतनी रखेंगे। आप लोगों से मैं विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने सबको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लासें पसंद आ रही होंगी। तो सब लोगों को शेयर जरूर कर दें और बता दें। मैं दोस्तों कोशिश करूँगा कि सारी ज्योग्राफी की जितनी भी क्लासेस हैं सब आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएँ, और इस प्रकार से कराई जाएंगी कि यहाँ से सभी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।